हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज से पक्का कंटिन्यू हम चलेंगे, सारे प्रश्न डेली करेंगे, अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, हर प्रकार के जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे। रीड का सिलेबस पूर्ण रूप से आज से स्टार्ट करेंगे। होली पे 5-7 दिन हैं, उस पर नहीं बना पाएंगे, उसके बाद में हम सारे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखते हैं वापस अपना एक नया प्रश्न है लाभ हानि का, आगे के क्रम में बढ़ते हुए है कि एक व्यापारी ने 1 रुपये में 2 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे। उसने इतने ही संख्या में 1 रुपये में 3 नींबू के भाव से नींबू खरीदे, मतलब 2 बार नींबू खरीदे। एक बार 1 रुपये में 2 नींबू और उतनी दूसरी बार में भी उतने ही नींबू खरीदे, लेकिन 1 रुपये में 3 नींबू के भाव से खरीदे। यदि उसने इनको 2 रुपये में 5 के भाव से बेचे हो तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो हमें न तो पता है लाभ हो रहा, ना पता हानि हो रही है। तो हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार, पहले क्रय मूल्य है फिर क्रय मूल्य है। तो ये कहता है रुपये, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है नींबू। क्या आ जाता है? नींबू। ये कह रहा 1 रुपये में खरीदता है नींबू कितने? 2। उसी प्रकार है, ये कहता है 1 रुपये में नींबू खरीदता है 3। ये है अपना क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। इसी प्रकार विक्रय मूल्य क्या बता रहा है अपन के? विक्रय मूल्य है कि 1 रुपये में 3 नींबू भाव से खरीदे, यदि उसने इनको 2 रुपये में 5 के भाव से बेचे तो ये हो गया अपना विक्रय मूल्य। तो 2 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचे, तो ये हो गया अपना विक्रय मूल्य। तो हम फाइनली क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो हम नींबू का क्या लेते हैं? संख्याओं का लेते हैं लेसर पे। क्या लेते हैं? संख्याओं का लेते हैं लेसर पे, लघुत्तम समापवर्तक ये लेते हैं। तो 5 3 15, 15 दूना 30। क्या आ गया अपने? 30 आ गई। क्या आ गई? लेसर पे क्या आ गया? लेसर पे 30 आ गया। लेसर पे 30। तो देखो 1 रुपये में नींबू कितने खरीदे? 30 नींबू। फिर अगले 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे? 30। इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं तो 2 रुपये में कितने नींबू हो गए? टोटल ऑल ओवर नींबू हो गए 60। ठीक है, अब फाइनली अपना क्रय मूल्य निकालते हैं, देखते हैं। देखो ये 30 ये है क्रय मूल्य का और ये है विक्रय मूल्य का भाग। तो यहाँ पर देखते हैं अपन। देखो ये है पहले, ये 1/2 है रुपये बटा मात्रा, तो 1/2 गुणा ये 30 प्लस 1/3 गुणा 30, ये 15 बार और ये 10 बार। ये अपना हो गया 25 क्रय मूल्य। क्या हो गया अपने? 25 क्रय मूल्य। इसी प्रकार में अपना आप निकाल लेते हैं अपने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखते हैं 2/5 गुणा 60, 2/5 गुणा 60, बार 5 की 60, बार दूना 24। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया 24। तो अपन देखते हैं कोई चीज़ 25 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं? 24 रुपये में बेच रहे हैं, तो घाटा हो गया। घाटा कितने रुपए का हो रहा? 1 रुपये का घाटा हो रहा। घाटा किस पर हो रहा? क्रय मूल्य पर होता है। तो घाटा 25 है क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसको सरल करते हैं तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, मतलब 4% हानि है। 4% हानि, ये अपने उत्तर। इसी प्रकार आगे के 2 सेम टू सेम प्रश्न अभ्यास के लिए करते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सेम ऐसा ही है। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 टोपी के भाव से कुछ टोपियां खरीदी। क्या है? खरीदी। उसने इतनी ही टोपियां 3 रुपये में 4 टोपी के भाव से भी खरीदी, मतलब एक बार खरीदी और दूसरी बार भी खरीदी। अगला है, यदि उसने इनको 5 रुपये में 8 टोपी के भाव से बेच दी। क्या है? बेच दी। बेची हो तो बताओ व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ अथवा हानि हुई। तो हम देखते हैं, पहले है 1 रुपये, यहाँ पर लिखेंगे रुपये, यहाँ पर लिखेंगे संख्या रुपये, और रुपये के बाद में कितनी आ रही है ये अपना ये देखते हैं। तो पहले रुपये है, 1 रुपये में ये क्या कह रहा, क्या भाव है? 1 रुपये में 2 टोपी। क्या है? 1 रुपये में 2 टोपी के भाव से कुछ टोपियाँ खरीदी। उसके बाद में ये कह रहा है 3 रुपये में 4 टोपी, 3 रुपये में 4 टोपी के भाव से कुछ टोपियाँ खरीदी। तो संख्यात्मक मान यहाँ आएगा, देखना हम जो लेसे पर लेंगे ना, जो मेन संख्यात्मक मान यहाँ पर आएगा। तो ये है, और ये कह रहा उसने इनको 5 रुपये में 8 टोपी के भाव से, ये तो अपना इससे आएगा क्रय मूल्य और इससे आएगा विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य के लिए देखते हैं 5 रुपए में 8 टोपी, ये 5 रुपए है और संख्या कितनी है 8 है। इसको सरल करना है तो पहले हम लेसे पे देखते हैं, इसका लेसे पे कितना आ रहा है, इसका लेसे पे आ रहा है 8, तो संख्या क्या हो जाएगी, ये 8 और ये 8, और उसको बेच रहा है मतलब पहले ये खरीद रहा है, पहले ये खरीद रहा है, बेचने वाली संख्या इसका योग हो जाएगा 16, टोटल क्या हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा, ये इसको काम में लेंगे हम क्रय मूल्य के अंदर और इसको काम में लेंगे विक्रय मूल्य के लिए। तो अपन देखते हैं, इसको सरल करते हैं। तो हम देखते हैं इसके हिसाब से 1/2 गुणा 8 प्लस का चिन्ह, क्यों क्रय मूल्य है, 3/4 गुणा ये भी 8, ये इससे आ जाएगा क्रय मूल्य। इसको सरल करते हैं, देखते हैं 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको सरल करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको सरल करते हैं 4 और इसको करते हैं 6, तो कितना क्रय मूल्य क्या हो गया 10 रुपये। क्रय मूल्य क्या है 10 रुपये, ये क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखते हैं क्या है, विक्रय मूल्य है 5/8, ये गुणा 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये भी कितना 10, तो विक्रय मूल्य भी क्या हो गया, विक्रय मूल्य भी हो गया 10। अब हम देखते हैं कि क्रय मूल्य भी 10 है और विक्रय मूल्य भी 10 है, इसलिए न तो लाभ हो रहा न हानि हो रही, जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, इसलिए अपने क्या हो रहा है न लाभ न हानि, इसलिए लिख देंगे न लाभ हो रहा न हानि, ना तो लाभ हो रहा है ना तो लाभ और ना ही हानि हो रही है, ये अपने फाइनली उत्तर। अगला एक प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार का संबंधित अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न देखते हैं, इसमें है 50%, लगभग 50% पूरे हो चुके अपने। एक व्यापारी ने कुछ संतरे 3 रुपए में 5 के भाव से खरीदे, 3 रुपए में 5 के भाव से खरीदे, और दूसरा है उसने इतने ही संतरे 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, तो 2 रुपए में 3 के भाव से बेच दिए हो तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसको सरल करते हैं, इसको देखते हैं हम कि व्यापारी है, पहले क्या करता है रुपए में, फिर यहाँ पर है संतरे, फिर उसके बाद में है मेनली हम संख्या ज्ञात कर लेंगे कि संख्या क्या है। तो हम देखते हैं 3 रुपए में 5, 3 रुपए में 5 का भाव, दूसरा है 5 रुपए में 4 का भाव, उसके बाद में ये तो है क्रय मूल्य, इससे क्या ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। अब है विक्रय मूल्य के क्या, विक्रय मूल्य के लिए क्या कर रहा है 2 रुपए में 3 के भाव से, ये 2 रुपए में 3 के भाव से, ये 3 का भाव। अब हमें क्या करना, संख्या ज्ञात करनी, तो हम इनका क्या लेंगे, लेसअप लेंगे, क्या लेंगे लेसअप पे हम देखते हैं क्या आता है, 4 3 12, 12 5 की 60, लेसअप क्या आ गया 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, और इनका डबल बेचने पर 120, ये लेसअप पे आया। अब हम इसकी सहायता से, इन पहले 2 की सहायता से ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य, क्या ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य, और इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य। तो चलो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हम देखते हैं कि 3 रुपए में 5, ये लो 3/5 गुणा ये क्या है 60, प्लस ये नीचे वाला विक्रय मूल्य है, तो 5 रुपए में 4 रुपए की मात्रा ऊपर और संख्यात्मक मान नीचे, गुणा ये भी क्या है 60, इससे हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। 5 एकम 5, 12 5 की 60, ठीक है, 4 एकम 4, 4 5 15 चौके 60, इसका गुणा कराते बाढ़ती है 36, प्लस इसका 15 5 75, इसकी जोड़ कर 6 5 11 हासिल की, 1 7 3 10 और 1 11, ये क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया अपने। विक्रय मूल्य के लिए अपन क्या देखते हैं, विक्रय मूल्य के लिए हम देखते हैं ये और ये भाग है, तो मतलब 2/3 गुणा 120, इसके लिए 3 चौके 12 0, 4 और 80, 2 और 40 को गुणा करेंगे तो 80, ये क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है, ये है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। हानि हो रही, सीधी सीधी दिखती बात है, हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है 20 10 30 और 31 की हानि हो रही है। हानि किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर हानि हो रही है, गुणा 100। अब इसको करना है अपन को सरल, इसको सरल करते हैं, भाग दे के सरल करते हैं, तो इसका सीधा सीधा मान आएगा 27 सही 103/111, ये अपने आंसर आ जाएगा। ये क्या है, हानि है, क्या है हानि प्रतिशत ये। इसी प्रकार अगली कड़ी में नई टाइप का प्रश्न है, वो देखते हैं। इसमें ना भाग दे दिया 3100/111 का भाग लगाया, ये 27 से 103/111% हानि।
अगला प्रश्न अगली कड़ी में देखते हैं क्या है। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अलग विधि है। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। 2 घड़ियाँ हैं, अलग अलग खरीदी है, दोनों का क्रय मूल्य है 840 रुपये है। यदि एक घड़ी को 16% लाभ पर बेचा और दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा, मतलब एक पर 16% का लाभ कमा रहे, दूसरे को 16% हानि पर बेचे हैं। यदि पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई हो, तो जिस घड़ी को दुकानदार लाभ पर बेचता है, क्या कह रहा है, लाभ पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। तो अब उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें 840 से क्या है अभी देखते हैं। पहले हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत की। लाभ कितना है, प्लस 16% क्या है, लाभ है, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा। ये लो 12% हानि का मतलब माइनस के 12%। अब ये प्रश्न कह रहा है न तो लाभ हुआ और ना ही हानि, तो बीच में यहाँ पर ठीक लिख दिया 0, मतलब न तो लाभ न हानि, न प्रॉफिट न लॉस। तो अब हमें क्या करना है कि जिस घड़ी को दुकानदार लाभ पर बेचता है, क्या है, लाभ पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हमेशा क्या है, ज़्यादा में से कम घटाना है। क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाते हैं। हम देखते हैं 16 ज़्यादा है, 16 में से 0 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 16 ही आएगा, मतलब ज़्यादा में से कम। ये 0 ज़्यादा है, 0 में से इस कम को घटाएंगे, समझ में आ रही है, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। यहाँ लिख देना चूंकि ज़्यादा में से कम को घटाना है, चूंकि ज़्यादा में से कम को घटाना है, ठीक है। ज़्यादा में से कम को घटाना, ज़्यादा ये 0 है और ये माइनस की छोटी संख्या, तो इसलिए इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 12। इसको सरल करते हैं, सरल अनुपात में बांटते हैं। इसको सरल अनुपात में बांटते 4 के पार्ट से 4 3 12 अनुपात 4 चौके 16। ये अपन क्या आ गया बेटा, क्रय मूल्य। क्या आ गया, क्रय मूल्य। और हमें क्या कह रहा है कि दुकानदार, जिस घड़ी को दुकानदार लाभ पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। तो उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अनुपात ये 3 अनुपात 4 है, तो अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग हो गया अपने 7। अब हमें इस घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 16% लाभ वाला ये है। 16% लाभ के लिए 3 अनुपात काम आएगा, तो हम लिखेंगे 3 बट्टा अनुपातों का योग 7 गुणा ये है अपने क्रय मूल्य 840। इसको सरल करते 7 एकम 7, पीछे बच गया 1, ये बन गए 14, 7 दूनी 14, 0, ये कट गया। अब इसका इससे गुणा कराते 12 चौके 32 36, क्या हो गया, 32 36 0। ये अपना आ गया 16% लाभ का क्रय मूल्य है। ये अपना फाइनली उत्तर आ गया। अगर पूछे भाई दूसरी घड़ी का, अगर पूछे भाई 12% हानि वाली घड़ी का क्रय मूल्य पूछना था, तो उसको हम क्या करेंगे, अगर हानि वाली का पूछ लेते हैं तो 4/7 गुणा 840, ये कट जाएगा अपने 12 चौका 48, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 480 रुपये। अगला एक प्रश्न देखते हैं, अभ्यास कार्य क्या है। हाँ दोस्तों, प्रश्न है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4800 रुपये है। क्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तुओं को शामिल खरीदा, 4800 रुपये में खरीदा है। इनको बेचने पर क्रमशः 5% हानि और 11% का लाभ होता है। कहने का मतलब एक पर 5% की हानि होगी और 11% -5% आएगा, और इधर 11% लाभ है तो प्लस का 11% लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में कुल 192 रुपये का लाभ हुआ। पिछले प्रश्न में क्या था, न तो लाभ थी और न ही हानि, मतलब बीच में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर और यहाँ पर तो एक पर लाभ लिख दिया, एक पर हानि हो गई। यहाँ पर क्या है अपने, न तो लाभ है न हानि थी, तो उसको लिखा बीच में। लेकिन इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि पूरे सौदे में कुल 192 रुपये का लाभ दिया, मतलब प्रतिशत में मान नहीं दिया। तो हम पहले ज्ञात करते हैं कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये कह रहा है 192 रुपये का लाभ हुआ। क्या कह रहा है, 192 रुपये का लाभ हुआ। तो देखो पहले लाभ प्रतिशत निकालते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितने रुपए का लाभ हुआ, 192 रुपये का लाभ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 4800 रुपये। हमें प्रतिशत निकालना, इसलिए इसे 100 से गुणा कराएंगे, 0 से 2 0 गए। ठीक है, अब 4 के पार्ट से देखते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 के पार्ट से 4 चौके 16, पीछे बच गया 3, ये बच गया 32, 4 8 32, ये कट गया। अब 12 के पार्ट से ये कितनी बार, 12 चौक 32, 36 12 चौक 48, ये 48, मतलब 4% क्या हुआ, लाभ हुआ। एकदम परफेक्ट
ये कह रहा लाभ हुआ। अब हम इस प्रश्न को अपने तरीके से आगे सरल करते हैं। यहाँ पर कह रहा है -5%, ये लो -5%, और यहाँ पर लिख देते हैं 11%, तो 11%, नो डाउट। अब यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, 4% लाभ। पिछले प्रश्न में क्या था, ना तो लाभ थी ना ही हानि थी, इसलिए हमने क्या रखा, उसको बीच में रखा था। इसलिए इस प्रश्न में क्या है, 4% लाभ है, तो हम इसको भी बीच में रखेंगे। पिछले प्रश्न में 0% लिखा था, यहाँ पर 4%। अब अपना यहाँ पर एक रूल है, रूल क्या है, कम में से क्या करना है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। रूल क्या है, चूँकि ज़्यादा में से कम को घटाना, चूँकि ज़्यादा में से कम को घटाना, इसको देखते हैं क्या है। ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो यहाँ पर घटाते, देखो ज़्यादा, ये ज़्यादा है, इसको कम को घटाते, ज़्यादा में से कम को घटाना, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। क्यों, ये 4 बड़ा है, -5 छोटा है, तो 4 इसको घटाएंगे, तो 4 -5 इसको घटाते, तो देखो 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मान कितना आएगा यहाँ पर, 9, ठीक है। अब इसके बाद ज़्यादा में से कम घटाना, तो 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 गया, 7 × 4 = 11, ये आया 7%। अब ये आ गया अपने अनुपात, क्या आ गया, अनुपात, ये आ गया 7:9, क्या आ गया, 7:9। हाँ, अब ये कह रहा है 5% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, 5% हानि पर ये है, ये पहले तो अनुपातों का योग कितना है, योग कितना है, इनका योग है 7 × 9 = 16, ठीक है। अब इसका मान निकालना क्रय मूल्य, तो इसके लिए ये अनुपात रखेंगे ऊपर, 7/16 × 4800, इसको सरल करते हैं, 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 3 4800, इसको गुणा कराएंगे, अपने 2100 रुपये अपने ये फाइनली उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा है, ये भी सब प्रश्न अच्छे हैं अपने लिए, सारे प्रश्न मिलाने, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न देखते हैं, 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 16,500 रुपये है। इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 7% की हानि होती है एवं दूसरी वस्तु पर 8% का लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में ऑल ओवर है, ये कह रहा है 2% का लाभ हुआ हो, तो 8% पर बेची जाने वाली वस्तु का पिछली बार जितने भी दोनों प्रश्न किए हैं उसमें क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, फिर बाद में विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं, तो इस सौदे में देखते हैं -7%, इधर आ जाएगा दूसरी वस्तु पर 8%, बीच में क्या आएगा, ये कह रहा पूरे सौदे में 2%, और अपने बात क्या है, ज़्यादा में से कम को घटाना। ये लो, ये ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाते हैं, 8 में से 2 गया 6, इसमें से इसको घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा 9। ये अपने क्या आ गया, अनुपातों का योग आ गया, अनुपातों का योग। ये इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य। 9 × 6 कितना हो गया 15 बट्टा, ये कह रहा है 8% लाभ पर, 8% लाभ पर यह है, इसलिए इसको 9 गुणा ये है 16,500, इसको सरल करना है। 15 एकम 15, 15 एकम 15, पीछे बच गया 1, 15 एकम 15, 0 0 0 0। तो इसका क्रय मूल्य, इसका गुणा कराते हैं, तो 9,900, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य के लिए हम देखते हुए लाभ प्रतिशत है कितना, 8% है। क्यों, ये कह रहा 8%, तो ये है क्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य 8% लाभ, मतलब 108/100, ठीक है। बस इसको सरल करना है, 2 0 से 2 0 गया, 108 का गुणा करवा देते हैं 99 से, 9 8 72, 9 गुणा 2 7 9, तो 2 7 2 9, 9 7 16, हासिल की 1, 10,692। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। यही अपन को चाहिए था, फाइनली उत्तर ये आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा है, जमकर तैयारी करनी है, जबरदस्त तैयारी करनी है, एक बार में सिलेक्शन लेना है। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15,300 रुपये है। यदि इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 6% की हानि होती है एवं दूसरी वस्तु पर 11% का लाभ होता है, यदि पूरे सौदे में 459 रुपये का लाभ होता है। ये क्या दे दिया, रुपये दे दिया, परसेंटेज दिया नहीं है, परसेंटेज देते हैं
तो सीधा सीधा लिखना था, परसेंटेज नहीं दे रहा है, रुपए दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ज्ञात करेंगे भाई कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 6% हानि वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या पूछ लिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, विक्रय मूल्य पूछ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न के अंदर 4% इंक्लूड कर दी, 4 प्रकार से सरल करने देखते हैं, मतलब चौथा पॉइंट स्टेप आएगा तब जाकर उत्तर आएगा अपना। देखते हैं, पहले तो हम निकालते हैं पहले इसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। हम देखते हैं 459 लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, 15,300 पर, गुणा 100, ये आ गया, इससे लाभ प्रतिशत आएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो। अब कट रहा है क्या, हम देखते हैं कट रहा है क्या, 11, 5 और 6, 3, 9, 3 के पार्ट से देखते, 3 5 15, 3 एकम 3, इसको देखते हैं 3 एकम 3, पीछे बच गया 1, 3 5 15, फिर 3 6 3 3 की 9, ठीक है। 17 का पार्ट से देखते, 17 34, 17 30, 51, 57 68, 17 85, 17 102, 17 17 8, 17 9 153, हाँ 17 34, 17 51, 17 17 85, 17 102, 17 7 119, 17 8 130, 17 9 153, 9 और फिर 3 एकम 3, 3 तरीकी 9, मतलब ऑल ओवर पूरे सौदे पर क्या हुआ, 3% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 3% का लाभ हुआ, एकदम करेक्ट है। अब अपने देखना है आगे को सरल करते हैं, आगे सरल करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 6, पहले क्या है, पहली वस्तु पर 6% की हानि, तो माइनस का 6%, उसके बाद दूसरी वस्तु पर 11% का लाभ, ये हो गया 11% लाभ। अब ये ऑल ओवर लाभ है, इसको लिखेंगे बीच में, ये लिख दिया अपन ने 3% इसको बीच में। अब हमारा एक ही ट्रिक है, ज़्यादा में से कम को घटाना है, ये ज़्यादा है इसमें से कम को घटाएंगे, ये लो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो 7 3 10, 8 3 11, क्या हो गया 8 3 11। अब ज़्यादा में से कम को घटाना, ये ज़्यादा है इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 3 9 आ जाएगा उत्तर, उत्तर क्या आ जाएगा 9 उत्तर आ जाएगा। और ये अपना आ गया अनुपात। अब इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, इसको जोड़ते हैं 9 8 क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्रय मूल्य के लिए वो कितना हो गया 9 8 17 गुणा, किस पर पूछ रहा है ये 6% हानि वाली पर पूछ रहा है, तो मतलब इस अनुपात को काम मिलेंगे, गुणा कितना है 15,300, तो अपन यहाँ पर क्या था 70 9 153 153 0 0, ये कट गया, और इसका इससे गुणा करते 9 8 72 100, ये क्या है, ये है अपन ने क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य है। हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए विक्रय मूल्य। और लाभ ये 6% हानि वाले पर पूछ रहा है, तो 7200 गुणा 6% की हानि का मतलब 94/100, बस 2 जीरो से 2 जीरो। 94 और 72 का गुणा कराना, तो 94 और 72 का गुणा यहाँ करा देता हूँ, 94 और 72 72, इसका गुणा कराना है, 4 दूनी 8 9 दूनी 18 गुणा 7 चौका 28 हासिल की 2 9 7 63 64 65, इसको सरल करते हैं 8 8 8 16 हासिल की 1 5 2 7 और ये 6, ये अपने क्या आ गया, ये आ गया विक्रय मूल्य, क्या आ गया विक्रय मूल्य किसका 6% हानि वाली वस्तु का। ये अपने फाइनली उत्तर 6,768 रुपये, एकदम करेक्ट, मस्त, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न है।